दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल अहिल्याबाई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो NCERT का बुक होता है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव हो 2 अंक के हो, 3 अंक के हो या 4 अंक के हो, सभी प्रश्न को लेकर उसका उत्तर बताया गया है। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों आज के इस वीडियो में अध्याय 5 जिसका नाम है जैवपक्रम। तो दोस्तों जैवपक्रम से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पहले जो ब्लूप्रिंट बना था तो उसमें कन्फर्म था कि इस पार्ट से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पर वो ब्लूप्रिंट 2024 में पेपर हुआ है वार्षिक का, उस फरवरी में, वो वहाँ से हटा दिया गया है और इसमें से बता दिया गया कि इस चैप्टर से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको 1 नंबर के भी, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको हम क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों कि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले देखेंगे। पहला प्रश्न है कि वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है तो लाइपेज करता है, आप पढ़ चुके होंगे। श्वसन है, ये तो एक अपचयन है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि यदि लार में लार जो होता है एमाइजेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होती है? स्टार्च का शुगर में विघटन होता है। फिर आमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में किसके द्वारा होती है? तो म्यूकस के द्वारा होता है। फिर इसके बाद है दोस्तों प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वां है कि भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पितरस प्राप्त करता है? तो क्षुद्रांत्र जो होता है यकृत से पितरस प्राप्त करता है। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो वो होता है क्षुद्रांत्र। फिर इसके बाद है दोस्तों प्रश्न 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है कि चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित होता है स्टार्च। फिर हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? तो हृदय में जो वाल्व लगे होते हैं वो रोकते हैं। फिर इसके बाद है 9वां क्वेश्चन है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों के जकड़न का कारण बनती है। यह निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो यह पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, जो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है उसके कारण। फिर है इसके बाद है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन जो होता है माइक्रोक्रांडिया में होता है। कहाँ होता है पायरुवेट का विखंडन? माइक्रोक्रांडिया। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन में विखंडन जो होता है तो वो होता है वायवीय श्वसन। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। तीसरा है दोस्तों कि पायरुवेट का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद जो बनता है एथेनॉल और जल बनता है। फिर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जो पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होगा तो क्या बनेगा? एथेनॉल। फिर जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फिर मनुष्य शरीर में 6वां नंबर, मनुष्य शरीर में जो होता है कूपिका गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होता है तो हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। फिर इसके बाद है 8वां क्वेश्चन है दोस्तों
8वां क्वेश्चन है कि सरीसृप जंतुओं में कोष्ठी हृदय होता है, तो 3 हृदय कितने होते हैं? 3। फिर इसके बाद की भित्ति मोटी और लचीली होती है, तो धमनियों की जो भित्ति धमनियों की जो भित्ति होती है मोटी और लचीली होती है, में कपाट पाए जाते हैं। तो जो दोस्तों धमनियों में भी कपाट पाए जाते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि अत्यधिक रक्त स्राव की दशा में प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती है। फिर पादपों में जल का संवहन, पादपों में जो जल का संवहन होता है वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। फिर 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, और इन सभी का आंसर भी दिया गया है, ये देखिए। और 13वां क्वेश्चन है कि पादपों में भोजन का संवहन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम। और इन सभी का आंसर भी दिया गया है। फिर इसके बाद है सही जोड़ी मिलाना है दोस्तों। सही जोड़ी मिलाना है तो पित्त रस जो होता है, पित्त रस का हो जाएगा पित्ताशय। पित्त रस का क्या हो जाएगा? पित्ताशय। फिर ट्रिप्सिन का हो जाएगा प्रोटीन। फिर इसके बाद यकृत का हो जाएगा दोस्तों यूरिया का निर्माण। फिर लाइपेज का हो जाएगा, लाइपेज जो होता है, लाइपेज वसा है। फिर इसके बाद इंसुलिन जो होता है अग्नाशय। इंसुलिन क्या है? अग्नाशय। फिर एक शब्द में जो उत्तर है इसको भी देखेंगे दोस्तों। जो एक शब्द में उत्तर है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। फिर इसमें आंसर भी दिया गया है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। फिर दूसरा है दोस्तों कि कोशिका का ऊर्जा घर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। जो कोशिका का ऊर्जा घर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। फिर वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। फिर चौथा नंबर का क्वेश्चन है ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेटस और अमोनिया के रूप में। फिर 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज होता है। कौन सा है? एमाइलेज। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। एटीपी है। वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। फिर इसके बाद सत्य को भी चुनना है। प्रश्न 5वां है तो दोस्तों मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। बिल्कुल सत्य है। और बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों में आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है। असत्य है। फिर बायां निलय ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। सत्य है। फिर बायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में प्रेषित करता है। तो चौथा नंबर का क्या हो जाएगा? असत्य है। और बायां आलिंद अनॉक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में आने पर ग्रहण करता है। बिल्कुल सत्य। 5वां नंबर। फिर इसके बाद 2 अंक के क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देखेंगे। 2 अंक के क्वेश्चन को भी दोस्तों जो 2 अंक के क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जो प्रश्न है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो दोस्तों इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि मुंह में स्थित लाल ग्रंथियां लार जो होता है निकालकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना एवं लसलसा बनाती है, जिससे वह भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं में खंडित कर देती है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसको वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। और इसका प्रश्न है कि जाइलम तथा है ये फ्लोएम में पदार्थ के बहन में क्या अंतर है। तो जो जाइलम पदार्थों में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए बहन करते हैं। जो जाइलम होते हैं पदार्थ में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित यानी मिट्टी से अवशोषित जल एवं खनिजों को
पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं, यानी कार्य करते हैं। जबकि जो फ्लोएम होती है पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वपाशी पोषण, जो स्वपोषी पोषण होते हैं के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा की उपलब्धता और क्लोरोफिल की उपलब्धता। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा की उपलब्धता और क्लोरोफिल की उपलब्धता। फिर इसके बाद है चौथा नंबर कि वसा का पायसीकरण का क्या महत्व है। वसा के पायसीकरण का महत्व क्या है कि भोजन में वसा जो होती है बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। भोजन में जो वसा होता है बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिन पर पाचक एंजाइम को क्रिया करने में कठिनाई होती है। जिन पर पाचक एंजाइम को क्रिया करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। पायसीकरण में पित्तरस द्वारा वसा की बड़ी बड़ी कणिकाओं को यांत्रिक रूप से छोटी छोटी कणिकाओं में विभक्त कर दिया जाता है। इससे एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है। फिर इसके बाद है दोस्तों प्रश्न पाँचवा है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। जो हीमोग्लोबिन है वो श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है तथा शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तथा एनीमिया नामक बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों फिर छठवां क्वेश्चन है कि स्वयं पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, तो इसको भी वेरी मोस्ट लगा लें कि स्वयं पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वयं पोषण में जीव अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। जबकि विषम पोषी पोषण में जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है। कि जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है। तो मछलियाँ जो होती है गिल्स की सहायता से श्वसन, गलफड़े या गिल्स, तो मछलियाँ जो होती है गिल्स की सहायता से श्वसन करती है और इसके लिए ये जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम होती है। तो मछलियाँ वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती, अतः जल से बाहर निकालने पर मछली श्वसन के अभाव से मर जाती हैं। फिर दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। जो मनुष्य में रक्त संचरण होता है वो दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। तो मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त के संचरण के लिए एक चक्र में रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। एक बार दाहिने भाग से अनाक्सीजनित रक्त और दूसरी बार बाएं भाग से ऑक्सीजनित रक्त। इसलिए मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण कहलाता है। और जो इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों और जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो यह जो चैप्टर है दोस्तों 1 दिन और चलेगा, यानी इसका एक वीडियो और अपलोड होने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद।